नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। चाहे एग्ज़ाम संबंधित कोई भी जानकारी हो या एग्ज़ाम की तैयारी हो, दोस्तों सबके लिए इस चैनल जो है दोस्तों हमेशा तत्पर रहेगा आपकी सेवा में। दोस्तों आज संडे वार्ता का चौथा दिन है और इस में मैं आप सभी से क्या क्या चर्चा करने वाला हूँ उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बिहार का जो 7th फेज का सिलेबस जारी हुआ है दोस्तों, उस सिलेबस के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा आप सभी से। इसके अलावा बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक उसका फाइनल डिसीजन आपको सुनने के लिए मिलेगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। केबीएस का जो न्यू रिजल्ट आया दोस्तों उसको लेके उसकी कट ऑफ क्या है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। और नए शिक्षा चयन आयोग का गठन कब तक हो जाएगा, और ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा आप सभी से कि जो बिहार 7th फेज का बहाली होने वाली दोस्तों उसका आप सभी को पता है दोस्तों कि उसका जो एग्ज़ाम है अब बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बीपीएससी ने दोस्तों कल इसका सिलेबस जारी कर दिया, ठीक है। सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे दोस्तों आप सभी को उम्मीद था कि सिलेबस जो है बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। तो सिलेबस में दोस्तों एक पार्ट है, देखिए दो पेपर सबको देना पड़ेगा। एक चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे माध्यमिक की, ठीक है। अगर प्राइमरी में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों उसका जो सिलेबस दिया गया है उसमें पार्ट 1 जो है उसमें आपका इंग्लिश अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों। इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा और 75 नंबर का कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, कोई भी भाषा आप सेलेक्ट करते हैं तो 75 नंबर का होगा। तो दोनों मिला के टोटल 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना है। मतलब 30% अनिवार्य है कि 30% नंबर आपको लाना ही है। उससे कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। पेपर जो फर्स्ट है ये सबको देना है, चाहे प्राइमरी हो चाहे माध्यमिक हो। और जो पेपर सेकंड रहेगा दोस्तों, चाहे प्राइमरी के लिए, उसमें आपका 150 नंबर का होगा और उसमें जनरल नॉलेज चीज़ें रहेंगी दोस्तों। मैथ रहेगा और इसके अलावा रीजनिंग रहेगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन और जो राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों वो सब रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। इसी तरीके से आपका पेपर सेकंड के लिए जो माध्यमिक के लिए रहेगा उसमें आपका 150 नंबर का रहेगा। उसमें आपका जो विषय है वो रहेगा। उसके अलावा जो है उसके अलावा करंट से क्वेश्चन रहेंगे, तो ठीक है। तो मिला जुला के दोस्तों 150 नंबर का ही आपका पेपर होगा, क्योंकि जो 100 नंबर का पेपर हो रहा है उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग लाना है, उसका नंबर ऐड होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। और उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। अगर आप गलत प्रश्न करके आते हैं, तुक्का सिर्फ लगाने के चक्कर में पड़े हैं, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ तुक्का के बारे में सोच रहे हैं तो, ठीक है। सेकंड क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है काफ़ी दिनों से लटका हुआ दोस्तों, और इसी के चक्कर में भर्तियाँ भी रुकी हुई हैं। सबके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिखा गया कि जल्द से जल्द जो इस बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है इसका निपटारा भी किया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय है, जब चाहेगा अपना निर्णय सुनाएगा। तो दोस्तों अभी तक निर्णय नहीं आया है, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, जहाँ पे भी भर्तियां हो रही हैं वहाँ पे बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा एक बात और निकल के आ रही है, जो डीएलएड या बीटीसी कोर्सेज है दोस्तों वो धीरे धीरे क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो मान के चलिए कि सिर्फ एक ही शिक्षक भर्ती के लिए कोर्स बचेगा, वो है आपका बीएड, ठीक है। और बीएड को एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो 2020 है वो भी इसको मान्यता दे रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा है यूपी टेट का नोटिफिकेशन दोस्तों।
दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यूपी टेट एक भ्रम फैला जा रहा है कि चाहे यूपी टेट हो ना हो, लेकिन आपका सुपर टेट देखने के लिए मिल जाएगा। इससे बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो यूपी टेट है ये आपका जुलाई के बाद दोस्तों इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसका कंप्लीट गठन का जो प्रोसेस है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ से बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा कि सुपर टेट पहले हो जाएगा। पहले आपका यूपी टेट होगा, फिर उसके बाद सुपर टेट होगा। ठीक है, सुपर टेट से पहले जो भी भर्तियां आपकी रुकी हुई हैं, चाहे आपका एलटी ग्रेड की भर्ती हो, ठीक है, उसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां, वो सारी भर्तियां होंगी। उसके बाद ही आपका सुपर टेट होने की उम्मीद या चांसेस हैं। ठीक है, चलिए आगे जो चर्चा का विषय है वो है कि केवीएस का न्यू रिजल्ट। दोस्तों जो केवीएस का न्यू रिजल्ट जारी हुआ है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, उसकी जो कट ऑफ है जितना उम्मीद नहीं था दोस्तों उससे ज़्यादा कट ऑफ गया है। 152 प्लस दोस्तों, 152 प्लस। ठीक है, इतना ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों, इसका किसी को विश्वास नहीं था कि इतना हाई कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब मान चलिए कि जो आपका केवीएस पीआरटी आने वाला दोस्तों उसका भी कहीं न कहीं कट ऑफ दोस्तों बहुत हाई जाने वाला है। नए शिक्षा चयन आयोग का गठन, देखिए नए शिक्षा चयन आयोग के गठन को लेकर दोस्तों जो इसकी कवायद जो थी 2019 से ही शुरू हो गई थी, और उसके लिए दोस्तों उसी में कुछ संशोधन करके, ठीक है, नया ड्राफ्ट दोस्तों तैयार किया गया है। और इस ड्राफ्ट को जो है कैबिनेट या कह सकते हैं कि योगी जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद वहां से अनुमति मिलने के बाद आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और मान के चलिए कि जुलाई तक आपका नया शिक्षा चयन आयोग एकदम बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सारी भर्तियां धीरे धीरे प्रोसेस में हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अन्य अपडेट के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।